अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीब अहमद चीमा और आप देख रहे हैं हार्डकोर फैक्ट्स। मेरे अक्स में मौजूद हफीज़ सेंटर, जिसे लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में मोबाइल मार्केट की एक अहम और सेंट्रल मार्केट समझा जाता है। गुज़िश्ता दिनों शॉर्ट सर्किट के बायस हफीज़ सेंटर में आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने हफीज़ सेंटर के 2 फ्लोर्स को अपनी जद में ले लिया, जिससे ताजर बरादरी का अरबों का नुकसान हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ताजर बरादरी के साथ हमदर्दी के और कंपनसेशन के वादे तो किए गए, लेकिन प्रैक्टिकली इन वादों पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो आइए यहाँ पर मौजूद इफेक्टेड ताजरों से पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से किए गए वादे वफा भी हुए हैं या वो वादे महज वादे ही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है? क्या आपको आपकी पुरानी दुकानों में शिफ्ट कर देंगे ताकि आप अपने पुरानी दुकानों में जाके अपने बिज़नेस का स्टार्ट दोबारा से कर सकें? सर जी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद अल्टीमेटम तब दिया जाता है जब किसी काम के ऊपर वर्किंग हो। जी ठीक है ना। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। हमें एग्जैक्टली जो भी इनका प्लान है, जो भी वर्किंग है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक मार्कअप जो लोन की एक समरी तो दी गई है। हाँ, लोन की जो समरी दी गई है वो हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़का गया है। एक रोते हुए बंदे के सामने आके आप हंस रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बिहेवियर है। हमारा घर जल गया है, हमें उन्होंने यूथ फंड जो है उसमें ऐड कर दिया है। हमारे लिए कोई स्पेसिफिक अलग से कोई फ़ंड नहीं अनाउंस किया गया। ये बहती गंगा में हाथ धोए गए हैं। और जैसी हमारी गवर्नमेंट है वैसी हमारी यूनियन है, जिसने इसके ऊपर ना तो अभी तक कोई सवाल उठाया, ना कोई बातचीत की है ऊपर कि हमें कोई डायरेक्ट आप कोई बजट अनाउंस करें। वो 5 अरब कह रहे हैं, आप 5 अरब ना दें, 3 अरब दे दें, 2 अरब दे दें, डायरेक्टली दें। जिन ताजरों का सामान जला है, जिनकी दुकानें जली हैं, हमारी यूनियन के पास वो फ़ंड हो, वो अपने ताजरों को दें। वो जितनी जल्दी हो सकता है इस प्लाजे को दोबारा से रिन्यू करें, इसकी ग्रैंड ओपनिंग करें, लोगों को पता चले। पाकिस्तान में तो इस वक्त यही है कि हफीज़ सेंटर बिल्कुल डेड हो गया, ख़त्म हो गया है। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो हमें फ़िज़िकल फ़ंड नहीं देंगे। वो कागजी कार्रवाई है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वादों के बावजूद आज ताजरों का ये हाल हो चुका है कि वो अपनी गाड़ियों में स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी रो में ताजरों ने अपनी गाड़ियों में स्टॉल लगाए हैं सड़क के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किए गए वादों के बावजूद किन वजूहात की बिना पर इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी गाड़ियों में ही सड़क पर स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गए हैं? भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो सबसे पहले नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के कौन से वादे जी और क्या इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है। शुरू में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वादा किया गया था कि हम ताजर बरादरी के साथ हैं, उनसे हमदर्दी का इजहार किया गया था। 5 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान भी हुआ है, जो मीडिया तक ही है और मीडिया तक ही महदूद है। जी जी। हमें उसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल डीसी साहब के सामने मैंने सवाल जाती तौर पर उठाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो 5 अरब रुपये है ना, वो सब्सिडी की मद में दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे कि मैंने बैंक से अप्लाई किया लोन, उसका 14% मैंने मार्कअप देना है। उसमें 10% जो मार्कअप है वो जो गवर्नमेंट पे कर रही है, उसकी मद में 5 अरब रुपया दिया जा रहा है और 4% हमने पे करना है। यानी कि इस जो इमदादी पैकेज जो मीडिया पर चल रहा है, जो कि ताजरों के साथ शेयर ही नहीं किया गया और ताजरों के किसी वक्त को साथ बिठा कर एतमाद में नहीं लिया गया, उसमें यह है कि उसमें 5 अरब रुपया हमें नहीं दिया जा रहा। वो 5 अरब रुपया सब्सिडी या मार्कअप की मद में बैंक ऑफ पंजाब को दिया जा रहा है, वो ताजरों को नहीं दिया जा रहा। सर मुझे ये बताएं कि इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कोई अल्टरनेट शॉप्स आपको में अकोमोडेट नहीं किया गया कि इसके बाद आपको किसी अल्टरनेट शॉप में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि आप उधर बैठ के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें? भाईजान, अगर ऐसा होता तो हम लोग ये गाड़ियों में स्टॉल लगा के क्यों भेज देंगे? ये गाड़ियों में तार इसलिए लगाए हुए हम लोगों ने कि हम लोगों से भीख तो नहीं मांग सकते। अल्लाह पे तवक्कल करके आते हैं, अल्लाह पाक रिज़्क़ देकर चले जाते हैं हम घर। अपने बच्चों के लिए कमाते हैं यहाँ पे, इसलिए ये स्टॉल लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया हम लोगों को, ये बैठ के आप चूसते रहें। तो क्या कोई तवक्को है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से
कि मतलब कुछ अकोमोडेट किया जाएगा, उनकी जानिब से कंपनसेशन की जाएगी? भाईजान सियासतदान जो भी है ना, वो चाहे प्लाजे का है चाहे गवर्नमेंट का जी। है, वो अपने फ़ायदे के बगैर किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, मैं ये समझता हूँ। वादे जो हमारे साथ किए गए थे उसके मुताबिक जी उन्होंने कहा था कि आपको जो सा है हम 5 अरब लोन देंगे, ठीक है, मगर उस लोन पे भी उन्होंने सूद का वादा, जिस वजह से हमारे जो सदर साहब है उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया था कि हमने लोन नहीं लेना। जी। तो उसके बाद अब आपके सामने के सारी प्लाजे की सिचुएशन जी। अभी तक जो सा है बहुत स्लो काम हो रहा है। जी। कोई कहता है जी कि LDA वालों ने कहा कि 25 से बंदे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, जी। कभी कहते हैं ठेके लगाएं, कभी ये करें। अभी तक प्लाजा आपके सामने अभी तक लाइट बहाली नहीं है, लोग आपके सामने रोडों पे खड़े और इन तक को लाइट प्रोवाइड नहीं की गई कि अपना काम कर सके। ये शॉप्स हैं, शॉप्स आपके सामने हर जगह दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं है। तो आपकी लोकल यूनियन की जानिब से कोई इकदाम किए गए? लोकल यूनियन की जानिब से अभी तक सिर्फ यही इकदाम नज़र आ रहा है कि जी उनसे पूछा जाए तो हर दूसरे दिन इस हफ्ते में ओपन होगा, अगले हफ्ते में ओपन होगा, यही हो रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ताजर बरादरी को अकोमोडेट करने का फ़ैसला किया गया और उस पर बड़े वादे भी किए गए, तो क्या ये वादों पर कोई प्रैक्टिकली काम भी हुआ है? इसके बाद जो 4% का मार्कअप रेट लोन देने का इन्होंने फ़ैसला किया था, इस पर आप सेटिस्फाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने मुझे कहा कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं, जी जी उनमें से एक भी वादा उन्होंने अपना हल नहीं किया। जी। ठीक है। दूसरी जी। बात कि हमारे लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जी, अगर जी। कोई होता हमसे आगे पहुंचता, हमारी मदद करता। हम लोग देखें आपके सामने एक गाड़ी में सामान लगा के भेज जी, रहे हैं, हमारा सिर्फ अल्लाह ही, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जी। और दूसरा आपने सवाल किया था कि अपना यूनियन ने कुछ किया। जी। यूनियन ने हमें लाइट तक नहीं दी भाई। जी। और बात, हमारा वोट नहीं है, हमें छोटे ताजर, यूनियन पूछती है वोटरों को, छोटे ताजरों को नहीं पूछती। तीसरी बात आपने कहा मार्कअप, जी। वो है सूद। जी जी सूद अल्लाह के साथ जंग है, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन सूद पे पैसे नहीं लेंगे। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो नादरीन, ये थे हफीज़ सेंटर के ताजर बरादरी के तसुरात कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किए गए वादों के बावजूद वो आज इतने मजबूर हैं कि शदीद ठंड में सड़क पर ही अपनी गाड़ी के ऊपर स्टॉल्स लगाने पर मजबूर हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।